हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सितांश तिवारी आपके लिए आज 9th क्लास का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो कि अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप प्रोबेबिलिटी के ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को सीखिएगा। वैसे तो कुछ चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें आप लोग थोड़ा जंबल हो जाते हैं, ठीक, पजल हो जाते हैं। तो कुछ ट्रिक्स और कुछ चीजें बताने का शायद, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी जो है मेनली दो चीज मिलकर के बनी है, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। ओके, देखिए, मान लीजिए मैं आपको पहले प्रोबेबिलिटी बताता हूँ क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, शायद मेरे पास कॉइन भी नहीं होगी, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं किसी फ्रेंड के साथ में, और जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं और आप गैस करते हैं कि हाँ हेड आएगा, और जैसे आपके सामने आपका जो फ्रेंड है आपको उसे दिखाता है कॉइन को, और उसमें टेल या हेड में से कोई भी एक चीज आती है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपने जो गैस किया था उसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, या आपने जो गैस किया वो पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ। ये प्रोबेबिलिटी इसी चीज पर बनी हुई है, यही इसका सारा बेस है। मान लीजिए आपके पास हेड आता, तो उस समय पॉसिबल थिंग क्या है? पॉसिबल थिंग है आपका हेड, तो पॉसिबिलिटी में आउट हो जाता है। लेकिन इम्पॉसिबल क्या चीज है इस समय? इम्पॉसिबल है वो टेल जो आ नहीं सकता। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी खुद एक अपने आप में एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। इसी चीज को इस चैप्टर में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए मैं आपको कुछ और चीज भी बताता हूँ। अगर कहीं भी प्रोबेबिलिटी की बात करी जाएगी तो सर्टेन कुछ चीज करी जाएगी या कुछ चीज गैस करी जाएगी, तो उसमें हम कुछ टर्म्स का यूज करते हैं। वो टर्म्स क्या है? हमेशा प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेरिमेंट में होती है। फर्स्ट टर्म क्या? एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, जैसे कॉइन को टॉस करना, बॉल्स को ग्रैब करना, कार्ड को बाहर निकालना है किसी वेल शफल डेक से। ओके, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके अंदर हम किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो वहीं पर जो प्रोबेबिलिटी है ये एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है, मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया कॉइन उछालने का, तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी में आया एक्सपेरिमेंट, क्या है सबसे पहले? एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे आप? कोई इवेंट होगा, मान लीजिए आपने टॉयस को जो कॉइन है उसको टॉस किया, या आपने डाइस को थ्रो करा, है ना, या आपने किसी सर्कुलर व्हील पर नंबर रख के उसको ऐसे सर्कुलर घुमा दिया आपने। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आप कोई ना कोई इवेंट प्ले करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा क्या आते हैं? आपके इवेंट्स आते हैं। इवेंट्स आते हैं। तो जो इवेंट होते हैं, मान लीजिए आपने कॉइन को उछाला, हेड आ गया, इवेंट हो गया हमारा। ठीक, तो मान लीजिए नहीं आया तो वो भी आपका इवेंट ही काउंट करा जाएगा, ऐसा नहीं कोई इवेंट नहीं है। ठीक, इवेंट में आपका हमेशा क्या निकलेगा? रिजल्ट। यानी कि जैसे आपका हेड आ गया तो आपका क्या हुआ? रिजल्ट। लेकिन हाँ, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अपने जो लैंग्वेज है उसको स्पेशलाइज करेंगे, नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे, है ना। तो इसे यहाँ पे रिजल्ट ना करके हम क्या कहते हैं? आउटकम्स कहेंगे, है ना। आउटकम्स, हम ये कहेंगे कि आउटकम्स है हमारे पास। तो जब भी प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी वहां पे हमेशा क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट्स में इवेंट्स प्ले करे जाएंगे, इवेंट्स में क्या आएंगे? हमारे आउटकम। और ये आउटकम को जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, वेरिएबल आउटकम और टोटल आउटकम्स। ओके, वेरिएबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबिलिटी में प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? हमारा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स में इवेंट्स, इवेंट्स से रिजल्ट यानी कि आउटकम्स, और आउटकम्स को डिवाइड करेंगे फर्दर टू पार्ट्स में, वेरिएबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इस चीज को, जो रिजल्ट है, इस चीज को एक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक बैग है,
उस बैग के अंदर कुछ बॉल्स मैंने फिल करे, ये कुछ बॉल्स फिल करे, मान लीजिए कुछ रेड बॉल हैं, कुछ व्हाइट बॉल हैं। ये बॉल्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे। कुछ रेड बॉल है, कुछ व्हाइट बॉल है और कुछ ग्रीन बॉल है। ठीक, फोर सेम नंबर नहीं लेते हैं ना, सेम नंबर ना लेके और डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक, तो आप जब आप देखेंगे कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा जिसके अंदर देखो यहाँ पे वही बात है कि एक्सपेरिमेंट 3 बॉल हैं, रेड व्हाइट ग्रीन, रेड व्हाइट ग्रीन, ये एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर 3 बॉल हैं और 3 बॉल में से मेरे को क्या करना है, रैंडमली बैग के अंदर बिना देखे एक बॉल को बाहर निकालना। जैसे मैं एक बॉल को बाहर निकालूंगा मुझे देखना है कि वो रेड बॉल है या व्हाइट बॉल है या वो ग्रीन बॉल है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं एक इवेंट प्ले कर रहा हूँ एक बॉल निकालने का, और इवेंट प्ले करने के बाद में जैसे वो बॉल मेरे सामने आएगी, एक रिजल्ट निकलेगा, आउटकम निकलेगी, उसी में हम क्या डिवाइड करेंगे, फोरेबल और टोटल आउटकम। फोरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, फोरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे अच्छे से देखते हैं ये कैसी हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, पॉसिबल इवेंट, अगर इवेंट है या तो पॉसिबल होगा या इम्पॉसिबल होगा, और रिजल्ट भी आएगा हमारा। तो पॉसिबल इवेंट होने का क्या होगा फॉर्मूला हमारा, फोरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं सब चीजों को रफ कर देता हूं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि रेड बॉल निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है। इफ अ पर्सन टेकन आउट रैंडमली विदाउट सीइंग इनटू द बैग वन बॉल, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल और वन व्हाइट बॉल और वन ग्रीन बॉल। तो हम पहले रेड बॉल की देख लेते हैं। ठीक है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल। अगर वन रेड बॉल की पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो मैंने आपको बताया क्या, फोरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर। और मैंने कहा रेड निकालेंगे, रेड की अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए फोरेबल क्या होता है, टोटल नंबर क्या होता है। भाई जब भी कोई इवेंट कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो इवेंट तो उसने प्ले होगा जितना उसमें क्वांटिटी हो सकती है, जितना वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितनी है, 4 रेड है, व्हाइट 3 है, ग्रीन 2 है। तो टोटल बॉल्स कितनी है, अगर मैं टोटल का सम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, टोटल का सम आ जाएगा हमारा 11, ठीक, 4 3 7 2 9, ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अभी 9 क्या हमारा टोटल आउटकम है। फोरेबल आउटकम कितना होगा, फोरेबल आउटकम ये जानना थोड़ा सा यहाँ पे हमारा टिपिकल है। तो यहाँ पर अब जो टोटल फोरेबल आएगा हमारा आएगा 4। कितना आएगा हमारा 4। तो फोरेबल की मैं ट्रिक बता देता हूँ, क्वेश्चन में जिस भी चीज के बारे में पूछेगा वही हमारी फोरेबल आउटकम होगी। अब इसमें मैंने पूछा था रेड की, तो फोरेबल रेड नहीं हो गया हमारा। और रेड में हमने क्या करना, ये मत सोचने लगना कि रेड में एक बॉल निकाली आ रही है तो उसकी एक ही फोरेबल होगी, नहीं, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल जितनी होंगी वही हमारी फोरेबल आएंगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वही होती हैं जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट में इवेंट्स प्ले मैक्सिमम किए जा सकते हैं, लेकिन फोरेबल वही होगी जिसके बारे में बात की जाएगी और टोटल जितनी उसकी संख्या होगी, यानी इसमें उसका नंबर होगा। अब रेड कितनी है, 4 है, तुमने 4 लिख दिया, तो ये हो गया 4/9। तो 4/9 के पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ऐसी अगर व्हाइट बॉल की निकालेगा तो व्हाइट बॉल की कितनी आ जाएगी, 3/9 यानी कि 1/3। ओके, और इसकी आ जाएगी ग्रीन बॉल की 2/9। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। ठीक है, यहाँ हमने आज की जो वीडियो है उसमें सीखा कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों को यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज और प्रोबेबिलिटी में किस तरीके से कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो लेकर के आऊंगा। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।